अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोइन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड डायस्टेराइड्स के बारे में। सो एज़ वी नो कि दिस इज़ अ बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ और इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। और आज उस सीरीज़ की एक वीडियो है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड डायस्टेराइड को डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक इस तरह की बॉन्ड होती है जिसकी मदद से जो आपके पास मोनोसेचराइड्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं। बिकॉज आप पता है ना कि जो आपस डाइसेचराइड्स होते हैं, ओलिगोसेचराइड होते हैं या फिर पॉलीसेक्राइड होते हैं, दे आर बहुत बहुत सारे मोनोसेचराइड जो कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सो जो एक मोनोसेचराइड का यानी कि मोनोसेचराइड लिंक्स और अटैच with one another with one another via ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो भाई डिस्कस करते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस तरह से बनती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो असल में इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में आपका जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन, अब आपको पता होना चाहिए कि एनोमेरिक कार्बन क्या है। एनोमेरिक कार्बन, लेट मी रिपीट दैट, एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जो कि प्रीवियसली जब एक शुगर एक मोनोसेचराइड लीनियर फॉर्म में होता है, वो कार्बन जिसके ऊपर कार्बोनाइल मतलब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगी होती है, और उसी कार्बन को बाद में जाकर जब वो काइल कार्बन बनता है तो उसको आप लोग एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। इन शॉर्ट ये कि जो आपका ये वाला कार्बन है, दिस वन, दिस इज योर आपके पास एनोमेरिक कार्बन, दिस आल्सो योर एनोमेरिक कार्बन। इसमें जो एनोमेरिक कार्बन है उसके ऊपर जो OH होता है, OH, वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल। मतलब कि ये जो OH है, इस कार्बन के ऊपर जो OH है ये किसी अल्कोहल के साथ, यानी कि इट रिएक्ट्स विद एन OH। ये है अल्कोहल, ठीक है, और ये है एनोमेरिक, यानी जिसको आप लोगों ने हेमी एसिटाइल कहा था, अगर आपको याद हो, बिकॉज ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज वाज एल्डो हेक्सोस, तो इसका जो एनोमेरिक कार्बन बनेगा उसके प्रोडक्ट को हम लोग हेमी एसिटाइल कहेंगे ना, हेमी एसिटाइल। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। एंड दिस इज द अल्कोहल, नहीं भी देखे तो आप देख सकते हैं, ओपन है। अच्छा, व्हेन दिस हेमी एसिटाइल इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस अल्कोहल, तो ये जो हेमी एसिटाइल है ये कंप्लीट एसिटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल बी इनटू कंप्लीट एसिटाइल, और ये जो बॉन्ड है ये इस तरह से बन जाएगी, COR, जिसको आप लोग ROR भी कह सकते हैं, ROR। सो दिस इज हाउ योर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक्चुअली फॉर्म्स। सो अगर मैं यहाँ पर इसको एक्चुअल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो आपको पता है कि ये आपके पास एनोमेरिक कार्बन है, ये उसका OH है, और ये आपके पास दूसरा अल्कोहल है, ठीक है। तो इस इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक कंप्लीट एसिटाइल की फॉर्मेशन होगी और ये इस तरह से बॉन्ड बन जाएगी। देयर विल बी द ऑक्सीजन ऑफ द सेंट्रल ऑक्सीजन राइट देयर, दिस इज बॉन्डेड बिटवीन देम। तो ये जो बॉन्ड है दिस इज योर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, राइट। सो एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन की ये वो रिएक्शन है जिस रिएक्शन के नतीजे में आपके पास एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनती है। ये असल में वो कंप्लीट रिएक्शन है कि पहले आपको पता है कि वो जो कार्बोनाइल कार्बन होता है वो अपने मतलब कि अपने मोनोसेचराइड के अंदर ही एक OH के साथ रिएक्ट करता है और हेमी एसिटाइल बनाता है। बाद में जो हेमी एसिटाइल है वो एक नए अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके कंप्लीट एसिटाइल बना देता है। और कीटोल के केस में भी, यानी जो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटो शुगर था ना, वो भी रिएक्ट करता है विद एन इंट्रा मोलिक्यूलर OH ग्रुप, मतलब कि अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही एक OH के साथ रिएक्ट करता है, वो जो फार्थस कार्बन के ऊपर होता है, और रिएक्शन के नतीजे में जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है इट वाज हेमी कीटेल। वो जो हेमी कीटेल है वो एक दूसरे मोनोसेचराइड या फिर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के OH के साथ रिएक्ट करके कंप्लीट कीटेल बना देता है। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन ऑफ हेमी एसिटाइल एंड हेमी कीटेल लुक्स लाइक। सो अब ये बात करते हैं कि हाउ डज वी कैन रिप्रेजेंट द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो अगर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करें, सो if we talk on the representation of glycosidic bond, so यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। रूल ये हैं कि आपको उस एनोमेरिक कार्बन का जो एनोमेरिक फॉर्म है, ठीक है, मतलब कि ये जो एनोमेरिक कार्बन, मतलब कि ये जो एनोमेरिक कार्बन इस बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इसकी एक फॉर्म है ना, इट वाज अल्फा, बिकॉज OH नीचे की तरफ था, ये अल्फा है, तो उसकी जो एनोमेरिक फॉर्म है अल्फा या बीटा, उसको आपने उस कन्फिग्रेशन में या उस नोटेशन में आपने लाजमी रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज एग्जैक्टली ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज अपने ही जैसे दूसरे ग्लूकोज से
मिलकर उसने आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाई है. सो लेट मी राइट द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल. तो मैं कुछ यूँ लिखूंगा कि इट वाज एक्चुअली अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइल. अच्छा, नॉर्मली जब आप वैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ यूँ लिखेंगे डी ग्लू, यानी कि अल्फा को शो नहीं करेंगे यहाँ पर, तो आपको इस नोटेशन के अंदर लाजमी, यानी इस नोटेशन के अंदर वो नोटेशन जो कि आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को शो कर रही है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिखूँ तो मैं यूँ लिखूंगा कि 1, बिकॉज दिस इज द कार्बन नंबर 1 ना, सो आई राइट 1 इज अटैक्ड ऑन 4 and this is the rest of the alpha D glucopyranose. मतलब कि एक मॉलिक्यूल था which was alpha D glucopyranosyl. इसको मैंने साइल क्यों कहा है, बिकॉज ये जो मोनोसेसाइड है इसके ऊपर, यानी इसके एनोमेरिक कार्बन के ऊपर वो OH था जिसने बॉन्ड बनाई. ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये शो किया कि वो जो अटैक है वो 1 से 4 पे हुआ है. ठीक है, यानी 1 ने 4 पे अटैक किया, यानी कार्बन नंबर 1 ने, यानी कि एनोमेरिक कार्बन ने 4 के ऊपर अटैक किया. दैट्स व्हाई आई शो द एरो. ठीक है, एरो मींस अटैक. अटैक किस पे? अटैक इज ऑन द 4 एंड देयर इज द अदर मोनोसेसाइड व्हिच इज अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज. अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर आपने एक्चुअल में डी ग्लूकोज के साथ उसकी अल्फा या बीटा नहीं लिखी है तो आप लोग यूँ लिखेंगे कि इट इज अल्फा 1, मतलब कि जो कार्बन एनोमेरिक है उसकी एनोमेरिसिटी उसके साथ शो करनी लाजमी है. दैट वाज आई वाज प्रीचिंग अबव 4 and this the D glucose. Sorry, it is a C. Sometimes लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट लिखते हैं कि ग्लूकोज. ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको रिप्रेजेंट लाजमी करना है कि वो एनोमेरिसिटी उसकी कौन सी है. 1,4 ग्लूकोज, राइट. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपके पास दोनों के दोनों एनोमेरिक कार्बन है, मतलब कि दोनों के दोनों कार्बन जो कि आपके पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं वो आपके पास एनोमेरिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी जो आपका सुक्रोज है, यानी शुगर, जो नॉर्मल टेबल शुगर है, उसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज मिलता है फ्रक्टोज के साथ. फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ, ताकि मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकूं. सो लेट मी, आई होप सो कि आपने वो लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप वीडियो में 10 सेकंड पीछे जाकर उसको अगेन से ले सकते हैं. ओके, सो लेट मी ड्रॉ योर ग्लूकोज एंड देन योर फ्रक्टोज. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ग्लूकोज. ठीक है, राइट देयर, दिस इज OH, this is H, this is CH2OH, this is OH, this is H, this is H, and this is your OH. this is glucose. ठीक है, अब अगर मैं फ्रक्टोज बनाऊं तो एज यू नो कि this is your carbon number 6 CH2OH, right. This is OH down there, hydrogen up there. This is also OH up there, hydrogen down there. ठीक है, and this is your OH, और यहाँ पर ये R है. R means here CH2OH. रूम कम था, that's why मैंने इसको R से इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, सो अगर मैं यहाँ पर इसको मिटा दूँ ताकि थोड़ा समझने में हमारे आसानी हो तो हमें मसला नहीं होगा. ओके, सो यहाँ पर R है, मैं थोड़ा सा बना ही देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. ओके, R. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज. अल्फा डी, मैं पूरा नाम लिखता हूँ, ग्लूको पायरेनोसाइल एंड यहाँ पर 1. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होगा और यहाँ पर 2, बिकॉज आपको पता है कि जो आपके पास फ्रक्टोज है ये आपके पास एक कीटो हेक्सोज है, मतलब इसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास क्या है, एग्जैक्टली कीटोन है. तो कीटोन आपके पास कार्बन नंबर 2 पे होता है, तो कार्बन नंबर 2 जब बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा तो कार्बन नंबर 2 का नंबर यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं. एरो को मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ. अच्छा, यहाँ पर आपके पास बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ये इन शॉर्ट आप इसको कुछ यूँ कह सकते हैं कि डी ग्लूकोज 1 2. आई एम आल्सो स्किपिंग, सॉरी, डी फ्रक्टोज. ये इन शॉर्ट यहाँ लिखूँ कि आई होप सो कि आपको नज़र आ रहा होगा, ग्लूकोज 1 2 फ्रक्टोज. सो यहाँ पर एक ऐसा डाइसेचराइड, ठीक है, एक ऐसा डाइसेचराइड जिसमें आपके पास
दोनों के दोनों एनोमेरिक कार्बन आपस में इन्वॉल्व हों तो आप लोग जो एरो बनाएंगे इट शुड बी डबल हेडेड लाइक दैट, बिकॉज एरो हेड का मतलब होता है कि इस डायरेक्शन में अटैक हुआ है। एक्चुअल में इस केस में अटैक तो दोनों डायरेक्शन में हुआ, इसने इस पे अटैक किया, इसने इस पे अटैक किया। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट सच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन विच बोथ द कार्बन्स विच आर इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आर एनोमेरिक। तो अगर मैं इसकी बॉन्ड अगर मैं बनाऊं तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा राइट देयर, एंड देयर विल बी योर ऑक्सीजन, ठीक है, और ये इस तरह से। सो दिस इज द 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आई थिंक आई हैव डन अ लिटिल बिट मिस्टेक बिकॉज यहाँ पर मुझे इनके एरोमेरिक फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करना था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट व्हाट कैन आई डू, आई एम आल्सो ह्यूमन, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। ओके मैं जल्दी से इसको मिटा देता हूँ ताकि हम लोग इसको करेक्ट करके नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। तो ये जो 1 कार्बन है ये एज वी नो के अल्फा है, तो अल्फा 1 एंड 2 जो है वो बीटा, ये बीटा 2 लिख सकते हैं आप, एंड इट इज ग्लूकोज राइट, अल्फा 1 राइट, एंड दिस इज हाउ दिस इज योर बीटा 2 लिख लिया आप। लेट मी राइट विद द करेक्ट ऑर्डर, बीटा 2 राइट। आई एम सॉरी फॉर द स्पेस एंड फॉर द मिस्टेक, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि such glycosidic bond in which both the carbons which are involved in the glycosidic bond are anomeric, you must represent with the double arrow because arrowhead represents the direction of attack। यहाँ पर जो अटैक है वो बाई डायरेक्शनल है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी, एक खास किस्म के इसकी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का डेरिवेटिव होता है जिसको हम लोग कहते हैं एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड। आप लोग क्या कहते हैं, यू सेड दैट एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड। ये इस तरह की ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है जिसमें एक शुगर एक नाइट्रोजन के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। मतलब कि एज वी नो कि डीएनए के अंदर आपके पास जो आपके पास पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज जब वो अटैक करता है, ये जब वो आपके पास बॉन्ड बनाता है विद द नाइट्रोजीनियस बेसिस, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो विद द डीएनए का स्ट्रक्चर, तो वो जो यहाँ पर आपके पास बॉन्ड बनेगी इसको आप लोग कहते हैं व्हाट, एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड। So this is what all about glycosidic bond and its representation। इसमें आपने याद क्या रखना है कि you must represent the anomeric form of that carbon which is anomeric in the glycosidic bond notation during the representation। So भाई बात करते हैं कुछ common disaccharides के बारे में। So let us discuss the disaccharide। अगर disaccharide के ऊपर बात करें so first of all जो हमारे पास लिस्ट में आता है वो है एक चीनी means sucrose। Sucrose is composed from 1 glucose and 1 fructose and both are interlinked together by a glycosidic bond which is अल्फा 1 2 एग्जैक्टली बीटा 2। इस तरह से आपका जो लैक्टोज है जो आपके पास मिल्क में होता है, ठीक है, जिसकी इंटॉलरेंस को थोड़ी देर में लोग डिस्कस करेंगे, वो जो लैक्टोज है इट इज फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो कि आपस में एक दूसरे के साथ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ बॉन्डेड होते हैं। इसके बाद जो आपके पास माल्टोज है यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, उसके अंदर जो आपके पास मोनोसेराइड होते हैं वो दोनों के दोनों ग्लूकोज होते हैं एंड बोथ आर लिंक्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसी तरह से एक और आपके पास डाइसेचाइड जिसको आप लोग सेलुलोबायोज कहते हैं। सेलुलोबायोज इज एक्चुअली द डाइसेचाइड ऑफ सेलुलोज जो कि आपके प्लांट्स की सेल वॉल बनाते हैं। उसके अंदर भी आपके पास 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक खास किस्म की होती है। वाई खास? बिकॉज उसमें जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है उसमें जो ग्लूकोज की एनोमेरिक फॉर्म होती है वो बीटा फॉर्म होती है, यानी उसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है बीटा 1,4, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के चेंज की वजह से एक जो आपके पास ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है वो कितना चेंज हो सकता है। यानी कि अगर वो आपके पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अल्फा 1,4 हो तो वही आपके पास ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड आपके पास ग्लाइकोजन या फिर आपके पास स्टार्च बनाता है, और अगर वही आपके पास जो अल्फा 1,4 थी अगर वो बीटा 1,4 हो तो वो कंप्लीटली चेंज होकर सेलुलोज बनाती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के चेंज होने की वजह से थ्रू आउट द मॉलिक्यूल वो जो मॉलिक्यूल की पूरी स्ट्रक्चर है, पूरी फंक्शन है, वो डिफरेंट और चेंज हो जाती हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ कॉमन किस्म के डाइसेचाइड। यहाँ पर एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भूल गया जो कि अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। लेट मी राइट दैट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये आपके सामने ये फिगर है, राइट, यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक को डिफाइन करें, मतलब कि व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे कि ये एक ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। व्हाट इट इज? इट्स अ ग्लूकोज। अगर आपने इसको ग्लूकोज कहा है, इस ग्लाइकोसाइडेड बॉन्डेड ग्लूकोज को
तो आपने गलत कहा है। इट्स नॉट ग्लूकोज, इट्स ग्लूकोज रेजिड्यू। बिकॉज ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज वो था जिसमें यहां पर OH ग्रुप अटैच था, लेकिन जब इसने ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाई तो इसमें से एक OH रिमूव हो गया और यहां पर ये ऑक्सीजन के साथ ईथेट बन गया। सो मतलब कि ये ग्लूकोज नहीं रहा, बल्कि ये ग्लूकोज जब रिएक्ट किए तो जो रेजिड्यू बचा ये वो है। यानी कि वेन एवर एनी मोनोमर इज गोइंग टू बी बॉन्डेड, तो वो जो मोनोमर होगा वो मोनोमर नहीं रहेगा, वो मोनोमर रेजिड्यू बन जाएगा। इसी तरह से जब भी ग्लूकोज या कोई भी मोनोसेसराइड, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, कुछ भी, जब वो पॉलीसेराइड बनाता है, डाइसेराइड बनाता है, ओलिगोसेराइड बनाता है, तो उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। वो क्या बन जाता है, वो रेजिड्यू बन जाता है। किसका, उसी मॉलिक्यूल का जिस मॉलिक्यूल से जो वो प्रीवियसली था व्हेन इट वाज इन मोनोसेक्राइड फॉर्म। सो दिस वाज ग्लूकोज रेजिड्यू। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज डिस्कस कर रहा था विच वाज लैक्टोज इंटॉलरेंस। मींस दैट कि अक्सर हम लोगों ने ये सुन रखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब कि वो लैक्टोज को यानी मिल्क शुगर को, जिसको आप लोग मिल्क शुगर कहते हैं, लैक्टोज मिल्क शुगर, दे आर इंटॉलरेंट टू दैट, मतलब वो उसको टॉलरेट यानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल में दोज पीपल लैक एन एंजाइम, बिकॉज आपको पता है कि एंजाइम्स आर सच प्रोटीन्स विच एक्चुअली हेल्प इन डाइजेशन। एक इंपॉर्टेंट एंजाइम को लैक करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंजाइम। लेट मी राइट द करेक्ट स्पेलिंग, सॉरी फॉर दिस। एंजाइम जिसको आप लोग कहते हैं लैक्टेज, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज की जो बॉन्ड होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसको तोड़ता है ताकि वो जो ग्लूकोज हैं और ग्लैक्टोज है वो आपकी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सकें। सो असल में ऐसे लोग जिनमें ये एंजाइम जिसको आप लोग लैक्टेज कहते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता है नेचुरली, मतलब उनके अंदर किसी किस्म की इस तरह की बीमारी होती है जिसको आप लोग जेनेटिक डिजीज कहते हैं, लैक्टेज नहीं बनता, लैक्टेज नहीं बना तो लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में नहीं टूटेगा। सो ऐसे पेशेंट को आप लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट भी कहते हैं। बाद में जाके ये गैलेक्टोज भी फर्दर जाके बहुत सारे इशू का शिकार हो सकता है। समटाइम कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक और एंजाइम नहीं होता जिसको आप लोग कहते हैं गैलेक्टेज। गैलेक्टेज जो कि क्या करता है, जो कि गैलेक्टोज की मेटाबॉलिज्म करता है सेल के अंदर, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। उनके अंदर ये एंजाइम नहीं होता, तो अगर उनके अंदर ये एंजाइम नहीं होगा तो गैलेक्टोज जो है वो जमा होता रहेगा। जब वो जमा होगा तो वो एक खास किस्म की कंडीशन को जन्म देगा जिसको हम लोग कहते हैं गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया। कब हम लोग इस कंडीशन को गैलेक्टोसीमिया कहेंगे, जब ये आपके पास गैलेक्टोज ब्रेन सेल में यानी न्यूरॉन्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। सो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट लैक्टोज इंटॉलरेंस, और I want to explain that what do you mean by those people which are lactose intolerant. So that was it with this video. I hope so कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी. If you have any query, any question, anything which I couldn't be able to explain well, या आपको कोई confusion है, कोई feedback देना है, तो आप नीचे comment box लाजमी यूज़ करें and do notify me what I'm doing wrong and what I can do right. So that was it this video. I hope so कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।